यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक घने और काले जंगल के पास बसा हुआ था। जंगल के बारे में गांव वालों की कुछ अनकही बातें थीं, जिन्हें सुनकर शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। इस जंगल का नाम था शवघाट वन। कहा जाता था कि इस जंगल में बुरी आत्माएं और एक खौफनाक डायन काली मां का वास था, जो हर किसी को उसकी मौत के कगार तक ले जाती थी। यह डायन नहीं बल्कि जंगल की बुरी शक्ति थी, जो किसी भी जीवित प्राणी को अपने जाल में फंसा देती थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार काली मां की हड्डियां हड्डियां चटकाने वाली हंसी थी और उसकी आंखें जैसे किसी जंगली जानवर की थीं। लेकिन सबसे भयंकर बात यह थी कि जो भी उस जंगल में एक बार गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। वह जंगल अपने आप में एक बंद जाल था, जहां से कोई बाहर नहीं निकल सकता था। फिर भी कुछ युवा लड़के और लड़कियां इस रहस्य को जानने के लिए जंगल में जाने का साहस दिखाते थे। अर्जुन, माया, रघु और सिया चार दोस्त थे, जो गांव की नीरस जिंदगी से उब चुके थे। उन्होंने गांव वालों की कहानियां सुनी और यह तय किया कि वे इस रहस्यमय जंगल में जाकर काली मां का असली रूप देखेंगे। उन्हें विश्वास था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। एक रात जब चांद का उजाला जंगल पर छाया हुआ था, वे चुपके से घरों से बाहर निकले और जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब सी सन्नाटी महसूस होने लगी। हवा का एक हल्का झोंका और फिर उसके बाद घना सन्नाटा। पेड़ों की शाखाएं इस तरह झूल रही थीं, जैसे वे किसी को अपने अंदर समेटने के लिए बेताब हों। अचानक जंगल के अंदर से कोई जोर से चीखा। सभी चौकस हो गए और डर से कांपते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन उनके दिल में खौफ बढ़ने लगा, क्योंकि हर कदम पर उन्हें लगता कि कोई उनके पीछे चल रहा हो। जंगल में और आगे बढ़ते हुए वे एक पुराने खंडहर जैसे मंदिर में पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। तभी अचानक एक ठंडी हवा के झोंके ने उनके चेहरे को थपेड़े जैसा महसूस कराया। और उसी समय उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर कोई खड़ी थी। वह एक महिला का रूप धारण किए हुए थी, लेकिन उसका चेहरा हड्डियों से बना था और उसकी आंखें खून से सनी हुई थीं। यह काली मां थी। तुम लोग आए हो मुझे परेशान करने, काली मां की आवाज पूरी जंगल में गूंज रही थी। उसका स्वर गहरी, थरथराती हुई थी और उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थीं। उसके चारों ओर अंधेरा बढ़ने लगा और हवा की गहरी आहें निकलने लगीं। अर्जुन ने डरते हुए कहा, हम सिर्फ जंगल का रहस्य जानना चाहते थे, हमें छोड़ दो। काली मां हंसी और कहा, तुम लोग समझते नहीं हो। तुमने मेरे क्षेत्र में कदम रखा है और अब तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तभी काली मां ने अपने हाथों को हवा में उठाया और अचानक सारा वातावरण बदल गया। जमीन हिलने लगी, पेड़ टूटने लगे और काली मां के शरीर से खून रिसने लगा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में रास्ता भूल गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे जंगल का हर पेड़, हर पत्थर, हर ध्वनि उन्हें घेर रही हो। जंगल में उनके साथ कुछ और अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक रघु के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी और वह गहरे गड्ढे में गिर गया। उसकी चीखें धीरे धीरे कम होती गई, जैसे वह कहीं दूर अंधेरे में समा गया हो। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह भी चुप थी, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि यह जंगल किसी सापेक्ष से कहीं ज्यादा खौफनाक था। माया और अर्जुन ने अपने आप को बचाने के लिए एक साथ हो जाने का फैसला किया। वे अपने डर को दबाते हुए आगे बढ़े, लेकिन हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे जंगल ने उन्हें पकड़ लिया हो। तभी अचानक माया के शरीर में एक अजीब सी कंपकंपी दौड़ी और उसकी आंखों के सामने अंधेरे से निकलती काली मां की डरावनी आकृति नजर आई। काली मां ने माया के सामने अपना चेहरा बदला और उसकी हंसी ने जंगल को एक खौफनाक जगह बना दिया।
तुम सब मेरी जान को खतरे में डालने आए थे, काली मां ने कहा। अब मैं तुमसे बदला लूंगी। अर्जुन और माया ने किसी तरह जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अगर वे मंदिर के भीतर छुपे किसी पुराने तंत्र या मंत्र को ढूंढ लें तो काली मां को हराया जा सकता है। जब वे मंदिर में वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर की दीवारों पर अजीब सी रेखाएं उभर रही थीं। ये रेखाएं एक मंत्र की तरह दिख रही थीं, जिसे शायद काली मां ने लिखा था। माया ने उन रेखाओं को पढ़ने की कोशिश की और पाया कि यह एक तंत्र है, जिसे अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो काली मां को हराया जा सकता है। दोनों ने मिलकर उस तंत्र का उच्चारण किया और अचानक काली मां की चीखें तेज हो गईं। उसकी हड्डियां चटकने लगीं और उसके शरीर में आग की लपटें उठने लगीं। काली मां जोर से चिल्लाई, तुम लोग कभी मुझे हर नहीं सकते। अर्जुन और माया ने तंत्र को पूरी तरह से उच्चारण किया और काली मां का भयानक रूप जलते हुए जंगल में गायब हो गया। वातावरण शांत हो गया और जैसे कोई विशाल शक्ति ने जंगल से उसका कब्जा छोड़ दिया। अर्जुन और माया किसी तरह जंगल से बाहर निकले, लेकिन उनके चेहरे पर अब भय और तनाव की लकीरें थीं। उन्होंने देखा कि रात का समय खत्म हो चुका था और सूरज की रोशनी फैलने लगी थी। वे यह महसूस कर रहे थे कि काली मां और उसका जंगल सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवित अस्तित्व था। लेकिन अब उन्हें यह यकीन हो चुका था कि उस रात के बाद वे कभी भी उसी खौफ का सामना नहीं कर पाएंगे। जब वे गांव लौटे तो सभी ने देखा कि उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था और उनके चेहरे पर एक रहस्यमय चुप्पी थी। वे जानते थे कि वे फिर से जंगल की ओर कभी नहीं लौटेंगे, क्योंकि काली मां के जंगल में मौत और खौफ के सिवा कुछ नहीं था।